गैर कानूनी ढंग से भू माफियाओं के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है और उस कब्जा के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि ये चकिया चीनी मिल का टेंडर इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके जो केयर टेकर है विष्णुकांत गुप्ता, उनको इस शर्त पर दिया कि आप चीनी मिल चलाएंगे। इन्होंने कोर्ट से एफिडेविट भी किया कि हम जाएंगे तो कोर्ट चीनी मिल का एक भी पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। काटने की बात दूर रही, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डिसमेंटल नहीं करेंगे। बावजूद इस आदेश के बावजूद विष्णुकांत गुप्ता के द्वारा पूरे के पूरे चीनी मिल काट कर बेच दी गई। उसके बाद जब किसानों ने सवाल किया उस समय, तो इन्होंने कहा कि भाई हमको नया टेक्नोलॉजी, नए पावर की चीनी मिल बैठानी है, इसलिए इसको पुराना को काट कर बेचना है। तो किसान तब तक चुप था। चीनी मिल काट कर बेच देने के बाद में इनकी निगाह जमीन पर है। तो जमीन पर जब निगाह इनकी है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि चीनी मिल बैठाना नहीं चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन शर्तों पर दिया है उन शर्तों को इन्होंने उसका पालन नहीं किया। इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट चलना चाहिए। कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट चलाकर वैसे इस विष्णुकांत गुप्ता को, जो बिना ऑर्डर के, बिना आदेश के, कोर्ट के आदेश के चीनी मिल काट कर बेच लिया और जमीन बेच रहा है गलत आदेश लेकर, जिसको क्वाश भी कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के CMJC 4164 2012, जिसका 2018 में आपका डिसीजन हुआ है, तो 2018 में उसको क्वाश कर दिया। कलेक्टर ने जो बेचने का आदेश दिया था, खाता नंबर 17 खेसरा नंबर 1219 9 बीघा का, तो इसको क्वाश कर दिया। क्वाश करने के बाद भी यहाँ के जो कुछ पदाधिकारी लोग हैं उसके मिली भगत है। अब अंचलाधिकारी के द्वारा जमाबंदी बरकरार रखा गया। जब पटना उच्च न्यायालय में CO भी पार्टी है, SDO भी पार्टी है, DCLR पार्टी है, DM पार्टी है, ADM पार्टी, कमिश्नर पार्टी, सभी के सभी जो है सो जब हार गए अपनी पक्ष रखने में, तो कोर्ट के जो आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कलेक्टर का जो आदेश है ये गलत आदेश है, आप चीनी मिल का जमीन नहीं बेच सकते हो। बावजूद यहाँ के जो कुछ माफिया हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के माधव मधुकर, जनता दल यूनाइटेड के रामलखन पटेल प्रखंड अध्यक्ष है, ये दोनों प्रखंड अध्यक्ष है। उसके बाद धवल यादव, अशोक यादव, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। गगन होटल के संचालक जयप्रकाश यादव, अभी जाइए यहाँ जो है सो कम से कम जो है सो 4-5 एकड़ में माटी गिराकर जो है सो टाल कर दिया है। विश्वनाथ पासवान पुष्प प्रमुख, ये लोग समाज सेवा के आड़ में, राजनीति के आड़ में चकिया चीनी मिल को समाप्त करना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस को समाप्त करना चाहते हैं, इसके जमीन को समाप्त करना चाहते हैं। एक फर्जी पत्रकार है संजय सिंह, उसके भाई भी लगे हुए हैं। संजय सिंह भी ये पदाधिकारी शिक्षक है, वो पत्रकार नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी है उसे पत्रकार समझते हैं और पत्रकार समझकर उसे बैठाते हैं। पत्रकार भाइयों को भी अपमानित कर रहा है, पत्रकार भाइयों को भी ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि अगर पत्रकार होते तो उनका हम सम्मान करते, वे शिक्षक है, स्कूल में पढ़ा, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन शिक्षक होते हुए आप जमीन की दलाली की बात करेंगे, पदाधिकारी को गुमराह करेंगे और उसके आड़ में पत्रकारिता, आपकी पत्रकारिता तो है नहीं। आप फर्जी पत्रकार के रूप में आप थाना के दलाली कर रहे हैं, आप SDO की दलाली कर रहे हैं। ये दलाली के आड़ में आप जमीन हड़पना चाह रहे हैं। वैसे लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं। इस धरना के माध्यम से आप लोग सावधान हो जाए, अन्यथा किसान मजदूर आपको छोड़ने नहीं जा रही है। ये लड़ाई यहीं तक नहीं है, हम जमीन नहीं बिकने देंगे किसी भी कीमत पर। चकिया चीनी मिल के पास 1000 एकड़ जमीन है। अगर 1000 एकड़ जमीन बेच दी जाए तो चकिया चीनी मिल 100 को चीनी मिल खड़ा हो जाएगा। आज के तारीख में एक चीनी मिल कट गई, लेकिन 100 चीनी मिल हम नहीं चाहने देंगे। यही लड़ाई है हम लोग की लड़ाई। चकिया चीनी मिल स्थापित करे विष्णुकांत गुप्ता, और नहीं तो यहाँ से अपना विदा हो, रफा दफा हो, बिहार सरकार अधिग्रहण करे। नागेंद्र सैनी, किसान चकिया चीनी मिल बचाओ किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं। देखिए, आज ये धरना जो अनुमंडल कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा है, ये मुख्य रूप से चकिया के किसानों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। और चकिया जो शुगर फैक्ट्री है, जो चकिया का एक धरोहर, एक गौरव था, जो पूरी तौर से इसको ये माफियाओं के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया।
तो हम लोग आज इस धरना पर आए हैं अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध करने कि जो इस मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो कानून का पक्ष है, उसकी रक्षा हो और इस शुगर फैक्ट्री को बचाया जाए और पुनः जो है शुगर फैक्ट्री को चालू करने की दिशा में प्रशासन कदम उठाए। और ये हमारी मांग सरकार से है और यहाँ के प्रशासन से। मैं राजमंगल प्रसाद, अध्यक्ष जिला किसान सभा और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पिपरा, 17 पिपरा महागठबंधन।